हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन किलर। देखिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पे सेट नंबर 2 कवर कर रहे हैं वोकैबुलरी का, क्योंकि हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर चल रहे हैं वोकैबुलरी की। इसमें हम यहाँ कवर कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ कवर कर रहे हैं 5। तो हम लेते हैं यहाँ पे एडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। हम यहाँ पे 5 लेते हैं एडियम एंड फ्रेजेस, और हम 5 लेते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड, ठीक है भाई। और 5 लेते हैं हम यहाँ पे एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, ठीक है। और 5 या समथिंग 3 क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं हमारे स्पेलिंग के। और जो यहाँ पे सीरीज कराई जा रही है, इसी में से आपकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी। वोकैबुलरी को अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ वोकैबुलरी पढ़ने का थोड़ा आसान तरीका क्या होता है, और मैं आज इस चीज़ को इसमें फॉलो भी करूँगा कि वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाता है। किसी भी टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की, या मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं या इवनिंग में पढ़ रहे हैं, और कहते हैं कि वोकैब याद नहीं होती है, तो मैं इसकी एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। वोकैब आपकी याद होने लगेगी और बहुत अच्छी तरीके से, आपको जल्दी से भूलोगे भी नहीं। प्रैक्टिस भी काफ़ी कर लेंगे इसकी आप, ठीक है। सपोज मान लीजिए एक हम नया पेज लेते हैं, ठीक है। 2-3 वर्ड लिख के दिखाता हूँ मैं, और इसी में भी वही जो वोकैब सीरीज़ हमने ली है, ये वाला जो पीडीएफ लिया है साइट नंबर 2, तो इसी में भी हम वही चीज़ कवर करेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे मान लिया एक वर्ड है हमारा, इसको इरेज करते हैं हम। जैसे मान लेते हैं हम एक वर्ड है हमारा DOLE, डॉली, फुल, ठीक है। एक है हमारा एनोडाइन, एनोडाइन। इसके स्पेलिंग में थोड़ा करेक्शन है, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। एनोडाइन है शायद इसका, हाँ। और लेते हैं कुछ वर्ड हम, जैसे वर्ड लेते हैं हम एसिडुअस, DUOUS है, एसिडुअस। ये वर्ड लेते हैं हम अटरली, UTTERLY, अटरली। इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं PDF बनाता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एक वर्ड और लेते हैं कॉन्फ्रेंट, कॉन्फ्रेंट। चलो, मैं अभी इतने ही वर्ड समझा रहा हूँ, इसी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करनी है, मेहनत करनी है वोकैबुलरी में, और याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि जल्दी से भूले भी नहीं, तो इस तरीके से मैं आपको कुछ इनकी ट्रिक बताता हूँ, ओके। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे एक वर्ड लिख रहा है आपके सामने डॉलीफुल। डॉलीफुल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है उदास होना, बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, डिप्रेस हो जाना, ठीक है, सैड हो जाना। अब हमने इसकी क्या ट्रिक बनाई है? हमने इसकी ट्रिक बनाई है, जैसे डॉली नाम की कोई लड़की है, डॉली नाम की कोई लड़की है, उसको घर पे ही खाना फुल नहीं मिलता है, ठीक है। डॉली को खाना फुल नहीं मिलता, माना उसकी कोई फैमिली मेम्बर है, खाना खाना बैठते हैं, डॉली को बहुत कम खाना देते हैं, फुल खाना नहीं देते उसको। तो डॉली नाम की लड़की है, जब उसको खाना नहीं मिलता है फुल, तो वो क्या हो जाती है? डॉली फुल। इसका एक सिनोनिम्स भी, वैसे हमने इस हाथों हाथ लिखा देते हैं, मौनफुल। मौनफुल का मतलब ये उदास होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम एक सिनोनिम्स भी याद कवर करते हैं यहाँ पर, जिसका मीनिंग क्या होता है? मौनफुल। तो देखिए, जब डॉली को नहीं मिला खाना फुल, तो डॉली क्या हो गई? मौनफुल। तो मौनफुल का मतलब ये क्या होता है? उदास होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरा वर्ड भी याद कर रहे हैं। तो जब हम एक सीरीज आए वैसे ये मेरे पास ट्रिकी, तो उसको मैं कुछ कवर करा दूंगा आपकी, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ अनुडायन है, एक वर्ड है अनुडायन। तो देखिए, अनु नाम की कोई लड़की है हमारे यहाँ, अनुडायन क्या है? एक लड़की है हमारे यहाँ अनु नाम की। तो उस लड़की को सब लोग क्या कहते रहते हैं? अनुडायन है, अनुडायन है। क्या है? अनुडायन। अनुडायन की स्पेलिंग देख लेंगे एक बार, थोड़ा करेक्शन लग रहा है मुझे, ठीक है। तो अनुडायन है, अनुडायन है, मतलब सारे मोहल्ले में ऐसे ही करते रहते हैं कि अनुडायन है, लेकिन वो हम कहते हैं कि वो डायन नहीं है, वो पेन किलर है। क्या है वो? पेन किलर। पेन किलर का मतलब समझते हैं? दूसरों का दुख हरने वाला, ठीक है। किसी भी चीज़ में हो, अगर किसी का, दूसरे का जो दुख है, उसको, परेशानी को ख़त्म करने वाला बंदा होता है, उससे कहते हैं पेन किलर। तो
हम कहते हैं अनुडायन है, सब कहते हैं उसे मोहल्ले में अनुडायन है अनुडायन है, लेकिन हम क्या कहते हैं अनुडायन नहीं, वो पेन किलर है। पेन किलर का मतलब दूसरों की हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से 2 वर्ड याद हो जाएंगे। पहला वर्ड क्या था हमारा, डॉलीफुल। डॉलीफुल का मतलब क्या होता है, जब डॉली को नहीं मिलता है खाना फुल तो वो क्या हो जाती है, मौनफुल हो जाती है, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, हमने ये लिखा है आपके सामने एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब क्या होता है, एसिडुअस का मीनिंग होता है मतलब मेहनती होना, बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स डिलीजेंट होता है, डिलीजेंट, ओके। देखिए अब यहाँ से हम क्या ट्रिक बना रहे हैं इसकी, ASSI, एसिडुआ, यहाँ से पढ़ो एसिडुआ। तो एसिडुअस को हमने ऐसी ट्रिक बना ली कि एसिडुआ दो हम क्या हो जाएं, डिलीजेंट हो जाएं, मेहनती हो जाएं, ठीक है। तो इसकी हम एक ट्रिक बनाना चाह रहे हैं कि एसिडुआ दो कि हम क्या हो जाएं, मेहनती हो जाएं। एसिडुअस को हम पढ़ लें एसिडुआ तो एकदम याद आ जाएगा, क्या हो जाएं फिर हम, मेहनती हो जाएं। अटली का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है, एक नया वर्ड ले लेते हैं हम, यहाँ पे पेज ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं अटली, UTTERLY, अटरली। यहाँ पे सामने एक वर्ड लिख रहा है अटरली। अटरली का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है भाई, कंप्लीट होता है इसका मीनिंग, मतलब कोई भी कार्य पूरा करना। तो देखिए मान लिया ऐसा है कि जैसे कोई बंदा है, एक ड्रिंकर है, ड्रिंकर होते हैं ना, जैसे ड्रिंक करने वाले बंदे होते हैं, तो उसने बहुत ज़्यादा दारू पी थी रात में और बहुत ज़्यादा उसको नशा हुआ। तो क्या था वो, जब रात को दारू पी के घूम रहा था तो उसके साथ क्या होता है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जैसे कि उन्होंने दारू पी और दारू पी कर सुबह को उसकी दारू उतर गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रात को जिसने दारू पी थी, ये लिख रहा है वर्ड ऑप्शन है उतरली, तो इसे हम अटरली, अटरली लिख रहा है वैसे ही, तो इसे हम पढ़ सकते हैं उतरली। उतरली का मतलब जो उसने लड़के ने दारू पी थी उसकी कंप्लीटली उतरली, ठीक है। अटरली को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट बोलते हैं इसका मीनिंग। तो इसके अगर हम ट्रिक बना लें, देखिए ट्रिक होती है हंसने खेलने मजाक में, बिल्कुल सीरियस नहीं होता कुछ भी, मजाक में किसी की ट्रिक बना लेना, किसी के ऊपर कोई नाम रख देना उस वर्ड का। तो इस तरीके से ही अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हैं किसी भी वर्ड की, आसानी से याद हो जाते हैं। अब देखिए जैसे अटरली है, तो इस अटरली का मतलब होता है कंप्लीट, इसको हमने पढ़ लिया उतरली। तो कोई शराबी था, उसने रात में पी लेकिन उसकी कंप्लीटली क्या हो गया, उतरली। तो आप कंप्लीटली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए इसको एक मिनट पहले हम सीरीज, बाद में सीरीज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले एक वर्ड और लिखता हूँ मैं आपके सामने, कॉन्फ्रेंट। एक वर्ड है हमारा कॉन्फ्रेंट। कॉन्फ्रेंट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, इसका मतलब होता है सामना करना, किसी का सामना करना, ठीक है, सामना करना। देखिए माना एक स्टेज है, ये कोई स्टेज है और यहाँ पे डांस चल रहा है सपना चौधरी का, यहाँ डांस चल रहा है सपना चौधरी का स्टेज पे, और यहाँ पे ये पब्लिक बैठी है बहुत ज़्यादा, और पब्लिक डांस देख रही है और उसकी क्या बना रही है, मजाक बना रही है, मजाक बना रही है बहुत ज़्यादा कि ऐसे वैसे। तो उसे बहुत ज़्यादा सपना को गुस्सा आ जाता है। जब वो गुस्सा जाता है तो सपना नाम की लड़की क्या करती है, मैं सपना को नहीं कह रहा हूँ, सपना नाम की लड़की बहुत होती है, ठीक है। सपना नाम की लड़की क्या करती है, तो वो डांस को अपना स्टॉप कर देती है और सामने वाली जो ऑडियंस है, ये इन ऑडियंस से कहती है कौन, CON, कौन, FRONT, फ्रेंड, कौन फ्रंट पे आके मेरा सामना करेगा, बताओ कौन फ्रंट पे आके मेरा सामना करेगा। तो कौन फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामना करना। तो इसकी ट्रिक हमने इस तरीके से बना ली, यानी कि एक वर्ड को हमने 2 से 3 भागों में तोड़ लेना है, जहाँ भी तुम्हें बेटर लगे, जो तुम्हें बेटर लगे। अपनी ट्रिक बनाई हुई बहुत ईजी होती है, आसानी से उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, वो तो क्या रूट के अकॉर्डिंग याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड को हमें ऐसे ही याद करना पड़ता है, ओके। तो कौन फ्रंट पे आके मेरा सामना करेगा, अब यहाँ पे था जो कम्प्लीटली उटरली, ठीक है। डोली को मिलाना खाना फुल, तो वो क्या हो गई, मौनफुल हो गई, उदास हो गई। अनुडायन नहीं है, वो क्या है, पेन किलर है, ठीक है। एसिडुआ दो हम क्या हो जाएं, मेहनती हो जाएं। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं आप चलो, तो ये हमारा बुकैब को याद करने का एक मेथड है, एक ट्रिक है, ठीक है, ताकि आसानी से हम सारी बुकैब को ज़्यादा से ज़्यादा बुकैब याद कर सकें। ट्रिक से ऐसा होता है जल्दी से बुकैब को भूलते नहीं हैं, हालांकि ट्रिक बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ट्रिक से हम वोकैबुलरी को भूलते नहीं हैं, ओके। तो अब देखिए रस को हम जो पेज हमने लिए हैं उसको डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ से अपने सीरीज पर जाते हैं। तो हमने फर्स्ट सीरीज में अपने क्या लिया है, देखते हैं। देखिए यहाँ हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट ईडियम एंड फ्रेजेस, ओके। ईडियम एंड फ्रेजेस स्टार्ट हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5 ईडियम्स लिए हैं विद एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो एग्जाम्पल के इतने मायने नहीं रखना है हालांकि आप पढ़ भी सकते हैं ताकि समझ में आ जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा बेहतर समझ में आ जाता है। लेकिन आपको एक मेन ईडियम दिया जाएगा एग्जाम में और उसका मीनिंग पूछा जाएगा आपसे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश वाला मीनिंग दिया जाएगा, तो आपको वो फाइंड करना होता है।
ठीक है। कुछ और मीनिंग भी दे सकता है उसका, मतलब कुछ और वर्ड भी हो सकता है उसकी जगह इंक्लूड कर सकता है। जैसे यहाँ पर रिस्टोर्ड टू नॉर्मल एक्टिविटी लिख रहा है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, इसी से रिलेटिव जो मीनिंग इसका निकल रहा हो वही उसका निकल रहा होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको किसी समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है अच्छे तरीके से ताकि ईजी हो जाए समझने में। अब देखिए जैसे, एक मिनट, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये पहला वर्ड है हमारा आउट एंड अबाउट। फर्स्ट इडियम क्या है हमारा, आउट एंड अबाउट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, सामान्य गतिविधि से वापस लौटना। तो जैसे तुम आए थे, सामान्य गतिविधि का मतलब क्या है, मतलब जैसे कहीं तुम गए हो, बीमार हो, परेशान हो बहुत ज़्यादा, या तो वहाँ से तुम बिल्कुल सही सलामत लौट आए हो बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, तो आउट एंड अबाउट, आउट एंड अबाउट का मतलब क्या होता है, सामान्य गतिविधि से वापस लौटना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है, आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस माई फादर इज़ एट लास्ट आउट एंड अबाउट। देखिए बहुत समय के बाद, यानी कि लंबी जो बीमारी चल रही थी उनके बहुत समय के बाद मेरे जो पिताजी हैं एट लास्ट अंत में क्या हो जाते हैं, वो आउट एंड अबाउट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर होता है। अबाउट का मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो जैसे वो आउट हुए तो हम सोच रहे थे कि किस चीज़ के बारे में, कि हमारे पिताजी बाहर आ जाएंगे, ठीक होके सही सलामत वापस लौट आएंगे। ठीक है, तो आउट मतलब हॉस्पिटल में थे, मान लिया ऐसा है कि आउट का मतलब बाहर थे, मतलब हॉस्पिटल में थे, आउट आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। ठीक है, और अबाउट हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो सामान्य गतिविधि से वापस आ जाएं, सही होके लौट आएँ। ठीक है, तो आउट एंड अबाउट का मीनिंग होता है सामान्य गतिविधि से वापस लौटना। ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल ठीक होकर हॉस्पिटल में गए थे, बिल्कुल ठीक होके वापस आए हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इडियम से हमारा टू हैंड अबाउट। टू हैंड अबाउट का मीनिंग क्या होता है, एक सेवक की तरह आसपास भटकना या बेकार की प्रतीक्षा करना। बेवजह में घूमते रहना, कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है आपका, बेवजह में कहीं भी घूमते रहते हैं। ठीक है, तो टू हैंड अबाउट, टू हैंड अबाउट। तो इसका मीनिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग ये वाला आएगा आपके लिए, ध्यान रखना। टू स्टिक अराउंड लाइक ए स्लेव, मतलब एक गुलाम की तरह। स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है। ऐसे इधर उधर भटकते रहना, घूमते रहना। ओके, जैसे मैन, ये मैन हैंग अबाउट, यहाँ पे लिख रहा था कि हैंग अबाउट। बहुत सारे ऐसे मैन होते हैं, मैंने एक के बाद ध्यान रखना है, ए आता है, एम ए एन, यानी कि एम ए एन आएगा यहाँ पे, एम ए एन, एम ए एन नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैंने एक के बाद सिंगुलर नाउन आता है। तो मैंने, ये मैन कोई भी एक मैन है जो सुप्रिंटेंडेंट गवर्नमेंट है, ऑफिस है, तो उसके चारों ओर क्या करता है, बेवजह में घूमता रहता है। ठीक है, भटकता रहता है बेवजह में, बेकार की प्रतीक्षा करता रहता है। ओके, अब जैसे तुम्हें इसकी कोई ट्रिक बनानी हो तो ट्रिक तुम खुद बना सकते हो। टू हैंड अबाउट, हैंड का मतलब क्या होता है, जो हमारा हाथ है, वो अबाउट का मतलब किस चीज़ के बारे में क्या करता रहता है, बेकार की प्रतीक्षा करता रहता है। हैंड का मतलब समझ रहे हैं, जो हैंड है हमारा, हैंड है हमारा हाथ है, अबाउट उसके बाद लिख रहा है अबाउट, तो अबाउट का मतलब होता है किस चीज़ के बारे में कोई बात करना। तो हमारा जो हैंड है हर किसी के बारे में सोचता रहता है, कब कोई आए, कब मैं उससे क्या करूँ। ठीक है, नहीं, इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो हमारा जो हैंड है बेकार की प्रतीक्षा करता रहता है कि किसी को पीटना है और वो आया नहीं है बंदा। तो कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग, ताकि बस वो पिक आपके माइंड में सेट हो जाए, एग्जाम में आप जाएं तो अच्छा परफॉर्म हो, वहाँ जाके एकदम ट्रिक याद आ जाए कि हाँ इसका मतलब ये था। हैंड अबाउट का मतलब हमने क्या सोचा था कि हैंड का मतलब होता है कि हैंड अबाउट मतलब वेट करता रहता है इधर उधर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू बी पुट आउट। टू बी पुट आउट का मीनिंग क्या होता है, मार से भटक जाना। यहाँ से ले लेते हैं हम पेन। टू बी पुट आउट का मतलब क्या होता है, अपने मार्ग से भटक जाना। तो इसकी ट्रिक हम बनाते हैं। देखिए पुट का मतलब क्या होता है, रखना होता है। ठीक है, रखना। पुट आउट का मतलब क्या होता है, रखना। देखिए जैसे कोई बात है, माना कोई ऑफिस है, यहाँ पर ऑफिस में आके आपने किसी ने, जो मेन आदमी है यहाँ का, आपको बुलाया गया यहाँ पर कि यहाँ भी रखिए, आप अपनी बात रखिए यहाँ पर आके। तो आप अपनी बात रखने के लिए मेन ऑफिस में गए हैं, लेकिन आप क्या हो गए, वहाँ से रास्ता भटक गए, मतलब जाना था किसी मेन अधिकारी के पास, और किसी होम गार्ड के पास चले गए हैं वहाँ पे। तो अपना क्या है, मार्ग से भटक गए हैं, अपना रास्ता भटक गए हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है अपना लक्ष्य को भूल जाना। जैसे तुम कोई चीज़ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, माना शुरू में तैयारी करने स्टार्ट कर दिया आपने एसएससी की, और बाद में दिल करा कि हाँ भाई ना तो मुझे तो आईएएससी बनना, यूपीएससी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, एसएससी के मार्क्स से भटक के यूपीएससी में आ गए, फिर आपको यूपीएससी हार्ड लगा तो आप एसएससी में आ गए या किसी और एग्ज़ाम में चले गए। तो उससे कहते हैं अपने मार्क्स से भटक जाना। ठीक है, तो इसकी ट्रिक याद रखेंगे आप। इसकी ट्रिक कैसे बनाई है मैंने, देखिए इसकी ट्रिक बनाई है मैंने। पुट का मतलब रखना, अबाउट का मतलब कोई बात रखना। जैसे कोई बात रखने की बात चल रही थी, उसे ऑफिस में बुलाया गया लेकिन वो कहीं और पहुँच गया। ठीक है, मार्ग से भटक गया।
अब देखिए टू बी डॉटेड अबाउट, नेक्स्ट ईडियम है हमारा टू बी डॉटेड अबाउट। इसका मीनिंग क्या होता है? हर जगह मौजूद। ये हिंदी लिख रही है यहाँ पे, देख सकते हैं। टू बी फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाना किसी चीज़ को। जहाँ भी हम जाते हैं हर जगह तुम ही मिलते हो, हर जगह तुम ही मिलते हो, ठीक है। जहाँ भी हम जाते हैं हर जगह तुम ही मिलते हो, इस तरीके से मान लीजिए। तो अब यहाँ से हमने एक ट्रिक बनाई, वर्ड है हमारा डॉटेड। तो जहाँ भी हम जाते हैं ना हमें डॉट डॉट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डॉट डॉट मिलते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं डॉटेड मिलती है, यानी कि डॉटेड मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू बी डॉटेड अबाउट का मतलब डॉटेड से समझ जाना, ठीक है। हर जगह मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? डॉटेड, हर जगह मिलते हैं। तो डॉटेड से ही समझ जाएंगे टू बी डॉटेड अबाउट का मतलब क्या होता है? हर जगह मिलना, ठीक है, हर जगह मौजूद होना। तो ये हमारा एक आसान तरीका है जिससे हमारी माइंड में एक पिक बन जाती है उस वर्ड की और आसानी से याद हो जाएगा। तो ये डॉटेड है, आप इससे आसानी से याद रखेंगे। पुट से भी आसानी से याद रख लेंगे क्योंकि पुट के अंदर रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा, और ये लास्ट ईडियम से टू कम अबाउट। टू कम अबाउट का मतलब क्या होता है? टू बी हैपन नाउ, यानी कि कोई चीज़ घटित होना, घटना का घटित होना, ठीक है, उससे कहते हैं हम टू कम अबाउट। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, टू कम का मतलब आओ, अबाउट का मतलब किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। कम मतलब आओ और रखो, अपनी बात कोई रखो। ऐसे 1 मिनट इसके ऊपर ट्रिक अपने माइंड में कोई अच्छी सी ट्रिक क्लिक कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए, तो आसान है, इजी है, आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कोई इसकी ट्रिक बना सकते हैं। कम अबाउट का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ घटित होना, कोई घटना का हो जाना, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिख भी रहा है, वाट क्या लिख रहा है यहाँ पे? वट एवर मी कम अबाउट आई मस्ट गेट फर्स्ट डिवीजन इन माई फाइनल एग्जामिनेशन। चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, होगा मतलब घटित होना, होना या, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है चाहे कुछ भी हो, आई मस्ट गेट फर्स्ट डिवीजन इन माई फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि जो मेरा फाइनल एग्जाम है मुझे उसमें फर्स्ट डिवीज़न ही गेट करनी है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये निकल रहा है, ओके। तो कुछ वर्ड होते हैं जो एकदम माइंड में सेट नहीं होते हैं, तो उसकी ट्रिक या तो ऑलरेडी बना के, अगर कोई टीचर है तो उसको ट्रिक बना के पढ़ना चाहिए। अगर कोई नई वर्ड है तो आप उसकी कोई ना कोई ट्रिक बनाइए माइंड में सोच के, ताकि अच्छी माइंड में पिक किसके क्लिक हो जाए। और वो ट्रिक अगर जो अच्छी है तो उसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, जैसे मैं भी सोच भी रहा था उसमें। तो इस तरीके से आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। देखिए नेक्स्ट हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिए हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे आते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वोकैबुलरी तो मैंने हालांकि बहुत प्रैक्टिस करा रखी है अपने चैनल पर, लेकिन मेरे दिल में एक बात आई कि कुछ ऐसे करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब लेते हैं। ईडियम भी लेते हैं, फ्रेजेस, ईडियम फ्रेज लेते हैं, वन वर्ड्स लेते हैं, स्पेलिंग भी लेते हैं, और एंटोनिम सिनोनिम्स तो हमारे चल ही रहे हैं, ओके। देखिए अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्या होता है? पर्सन हुज प्रोफेशन इज कीप अकाउंट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की भी प्रोफेशन का, ठीक है, इंचार्ज होता है। जैसा मुनीम कहते हैं तो उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मुनीम कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी के बिजनेस को संभालने वाला बंदा होता है उसे मुनीम बोलते हैं। ए पर्सन हुज प्रोफेशन। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे दोस्तों, आपको प्रोफेशन की स्पेलिंग भी याद रखनी है, अकाउंटेंट की स्पेलिंग भी याद रखनी है और प्रोफेशन की भी याद रखनी है। प्रोफेशन क्या होता है? कोई व्यवसाय होना, ठीक है। तो जो कोई व्यवसाय है किसी पर्सन का, तुम उसके क्या हो? मुनीम हो। अब देखिए यहाँ क्या है, इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्यूजन। एक्यूजन का मतलब होता है किसी पे कोई चार्ज लगाना, कोई अभियोग लगाना, किसी पे कोई बेवजह में ही कोई ना कोई आरोप लगा देना, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्यूजन। ये एक सारा नाउन है, ध्यान रखना है, TION आ रहा तो नाउन है ये। और इसका मतलब होता है चार्ज ऑफ डूइंग रॉन्ग, यानी कि आपने कोई गलत काम किया है उस पर कोई चार्ज लगा दिया है आपने, ठीक है, यानी कि किसी पे आरोप लगाना, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा एस रोज। इसका क्या होता है? नीडल शेप, यानी कि सुई की तरह होना। नीडल शेप का मतलब क्या होता है? सुई की तरह होना। तो एस, अब ऐसे ट्रिक बना सकते हैं जैसे एस लिख रहा है, ठीक है, ये रोज़ है, तो हमारा जो AC पढ़ लो इसको, ये ट्रिक लिख रहा है ना ACE, इसे AC पढ़ लो। AC में हमारा रोज़ रखा है, लेकिन कैसा है? बिल्कुल नोक जैसा है, सुई जैसा है, ठीक है। AC में क्या रखा है? हमारे एक रोज़ रखा है हमने, रोज़ का मतलब गुलाब जानते हैं आप, तो वो कैसा है? नीडल शेप, नीडल टाइप का है, ओके। इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं आप। देखिए ये एक्सिस है, ये स्पेलिंग गलत लिख रही है यहाँ पे, एक्सिस ACCESS है, यहाँ पे एक्सिस है, ओके। एक्सिस का मतलब होता है कहीं पे पहुँचना, तो मीन्स ऑफ अप्रोचिंग, कहीं पर पहुँचना, ठीक है। अप्रोच का मतलब भी क्या होता है? कहीं पहुँचना, और ठीक है,
तो एक्सेस की स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने लिख दी है, यहाँ गलत टाइप हुई हुई है ये। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारा साउंड से रिलेटिव होता है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, क्या नाम है इसका, एंटोनियम और सिनोनिम्स में भी आ सकता है, तो किसी भी पार्ट में आ सकता है ये वोकैब्युलरी के, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। स्पेलिंग में भी आ सकता है, तो स्पेलिंग में आपको इसकी याद रखनी है। एकॉस्टिक, ACOUSTICS। एकॉस्टिक्स का मतलब क्या होता है, रिलेटिव टू साउंड, यानी कि साउंड से रिलेटिव वर्ड है हमारा ये, ठीक है, ये मिलेगा ऑप्शन में आपको, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिए हैं, और इसी से देखिए बहुत ज़्यादा वर्ड सेलेक्टेड वर्ड हैं यहाँ पे ये। इससे अगर कोई वर्ड आता है हमारा एल्यूजन से रिलेटिव, तो इसी में से आ जाएगा। देखिए आपका, देखिए एल्यूजन क्या होता है, एक नाउन होता है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो। और दूसरी बात ये कि जिसके लास्ट में SION आता है वो हमेशा नाउन होता है, ठीक है, या TION आता है वो भी नाउन होता है, या MENT लग रहा हो तो वो भी नाउन होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो एल्यूजन है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है, ये नाउन है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, किसी और संकेत करना, कोई इशारा करना, ठीक है। तो क्या होता है, किसी की ओर कोई संकेत करना या इशारा करना, कि हाँ कि वो इशारा करना होता है ना, जैसे कहते हैं इशारा कर रहे हैं कि कोई पूछ रहा है तुमसे, कोई वो कहाँ है, कोई भी किसी का नाम पूछ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वो है, देखो सामने है ना, तो इस तरीके से बोल देते हैं, तो उसे कहते हैं इशारा करना। तो इशारा करने के संबंध में देखिए कितने सारे वर्ड मैंने यहाँ लिए हैं, आपके सिनोनियम्स लिए हैं, कुछ एंटोनियम्स भी लिए हैं, ठीक है, तो सबको याद करना है आपको। कॉनोटेशन, कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है, कौन है यहाँ पे टेशन करता रहता है, ठीक है, कॉनोटेशन करते रहते हैं, यहाँ पे आकर हर टर्म इशारा करते रहते हैं। इसी कैसे ट्रिक बना सकते हैं, हिंट तो आपको याद है, हिंट का मतलब कोई इशारा करना, मतलब कोई निर्देश देना, कोई, ठीक है, संकेत देना। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, देखिए जो इम्प्ली है ये ट्रिक बना सकते हैं इसके कुछ भी आप ऐसे, तो यहाँ पे आके आप क्या करते रहते हैं, हमेशा इम्प्लीकेशन करते रहते हैं, इशारे करते रहते हैं। इंडिकेशन का मतलब यही होता है इशारे करना। इन्फ्यूज़न, इन्फ्यूजन का मतलब इशारा करना। इन्यूंडो, इन्यूंडो का मतलब क्या होता है, इशारे करना। इंस्यूनिएशन, इंस्यूनिएशन का मतलब क्या होता है, इशारे करना। तो ऐसे इसमें कोई एक वर्ड में ट्रिक बना लेना, जैसे यहाँ पे सीनू लिख रहा है, SINU, सीनू आ रहा है, तो सीनू क्या करती रहती है, हमेशा इशारे करती रहती है। तो आप इस तरीके से कोई भी वर्ड कोई भी मीनिंग किसी भी वर्ड का कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हैं। रेफरेंस है, किसी का रेफरेंस देना, यानी कोई भी हिंट्स देना, ट्रिक बताना, कोई संकेत बताना, ठीक है। सिग्निफिकेंस आ सकता है, सजेशन, कोई सजेशन देना, सुझाव देना किसी को, तो आप क्या दे रहे हैं, एक संकेत ही तो दे रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, सजेशन हो गया, तो ये भी हिंट्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है ये वर्ड भी, ठीक है। सिग्निफिकेंस का मतलब किसी को इंपॉर्टेंस देना, महत्वपूर्णता बताना कि ये काम करना चाहिए, तो आप भी वहाँ पर क्या दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आप इसको एक हिंट्स दे रहे हैं, ट्रिक्स दे रहे हैं, ठीक है, मतलब संकेत दे रहे हैं। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, सिनोनिम्स होता है, देखिए इसका हाइड मतलब छिपाना, कोई चीज़ मतलब किसी को आप हिंट दे रहे हैं तो किसी चीज़ इसको बता रहे हैं, शो अप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका जस्ट अपोजिट की बात करी जाए तो इस चीज़ को छिपाना, हाइड करके रखना। तो कैमोफ्लेज एक वर्ड है, ये भी हाइड होता है इसका मीनिंग, ठीक है, छिपाना होता है। कंसील का मतलब तो होता है ये छिपाने, कंसीलमेंट है, छिपाना होता है। कवर मतलब अगर तुमने कोई चीज़ ढक दी तो कवर का मतलब ढकना होता है, तो उसके मतलब तुम आपको छिपा रहे हो उस किस चीज़ को, ठीक है। जैसे यहाँ लिख रहा है कवर अप, कवर अप का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ ढक रहे हो तो छिपा रहे हो। डिस्गाइज करना, मतलब डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इसका मतलब भी छिपाना होता है, लेकिन डिस्गाइज का मतलब होता है कि कोई पर्सन है, ये दो पर्सन है, इसने किसी और का रूप ले लिया है, मतलब वो रंग रूप चेंज कर लिया है कि हाँ मुझे उसकी तरह रहना, डिस्गाइज बन के रहना, छिप के रहना, ठीक है। एवेजन है, इसका मतलब यही होता है। हाईवे होता है, सॉरी हाइड, हाइड तो आप जानते हैं, हाइडवे से आसानी से याद हो जाएगा। छिपना और हाइडिंग में मतलब छिपाना होता है। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं प्राइवेसी, या कोई व्हाट्सअप होता है तो उसमें हम प्राइवेसी लगाते हैं, तो क्या करते हैं, इसको हाइड करके तो रखते हैं ताकि हमारा कोई मैसेज हो या सीन हो जो भी वो देख ना सके, इसलिए तो हम प्राइवेसी लगाते हैं। अब देखिए रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आरक्षण होता है। वैसे रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई सीट रिजर्व कर लेते हैं तो इसका मतलब भी तो क्या होता है, वहाँ पर गुप्त हो गया ना, हाइड हो गया, इसको भी छिपा रहे हैं हम। कि भी छिपाने का मतलब क्या है कि हमने कोई सीट है, हमने पूरी 3 सीट, हमने पास पैसा ज़्यादा था, हमने 3 पूरी सीट, ट्रेन में जाते हैं नहीं हम, तो जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो 3 सीटों का रिजर्वेशन एक ही बंदे ने करा लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो मतलब वो भी हाइड कर रहा है किसी चीज़ को, मतलब 2 सीट और 2 बंदे और बैठ सकते थे, लेकिन उसने क्या कर लिया, पूरी एक ही सीट पे बैठ रहा है, ठीक है, पूरी सीट उसने हाइड कर ली है। सिक्रेसी आ जाता है और सप्रेशन आ जाता है, ठीक है, सप्रेशन, और ये सारे के सारे क्या हैं, ये नाउन है, ठीक है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आपको देखिए पढ़ना किस तरीके से है, थोड़ा सा अगर ट्रिक बनानी है तो बना सकते हैं, नहीं तो फिलहाल ऐसे करते हैं आप सिंपली,
जैसे आपने अभी पहला वर्ड पढ़ा हमने एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है संकेत या इशारा। तो इसके हमें सिनोनिम्स पढ़ने हैं कि आपके सामने लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड वर्ड हैं। कोनोटेशन है, हिंट है, इम्प्लीकेशन, इंडिकेशन, इन्फ्यूज़न, इन्यूंडो, इनिशिएशन, रेफरेंस है, सिग्निफिकेंस है, सजेशन। एक दो बार वो तरीके से रिपीट कर लेंगे, दो चार बार माइंड में पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने एल्यूजन का मतलब संकेत होता है, ये वाले सारे वर्ड हमने हिंट से रिलेटेड थे और उसमें पढ़े थे। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसके हम एंटोनियम देखने हैं। तो कैमोफ्लेज है, कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी सत्य बात को छिपाने के लिए रिश्वत देना। कैमोफ्लेज का मीनिंग क्या होता है? किसी सत्य बात को छिपाने के लिए रिश्वत देना। कंसीलमेंट छिपाना होता है, ठीक है, कंसीलमेंट है, कवर अप हो, डिस्गाइज हो, एवेजन हो, हाइडवे हो या हाइडिंग हो, ये तो सिंपल वर्ड है। प्राइवेसी हो, ये भी सिंपल वर्ड है। रिजर्वेशन है, ये भी सिंपल वर्ड है, ये देख लेना, अच्छे अच्छे वर्ड हैं तो इनको देख लेना। सिक्रेसी और सप्रेशन ये नए वर्ड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं और इस तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है कहीं आना या आगमन करना। ये भी हमारा क्या होता है, इसका पार्ट्स की बात करें तो ये भी एक नाउन होता है, ठीक है। एडवेंट, एडवेंट का मतलब क्या होता है? आगमन होना, किसी चीज़ की उपस्थिति, ठीक है, अवतार ले लेना। अब देखिए आगमन का मतलब कहीं जैसे आप बैठे हैं तो यहाँ पर आ गए हैं, आपका आगमन हो रहा है, आप आ रहे हैं, ठीक है। अवतार ले रहे हैं, अवतार का मतलब होता है जैसे कहीं भगवान जी का मूर्ति निकले है तो कह रहे हैं हाँ वहाँ तो भोलेनाथ निकले हैं, शिव शंकर निकले हैं, ठीक है, वहाँ पर आए हैं, आगमन हुआ है उनका, उपस्थित हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिए रहा उपस्थित होना कहीं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए एक्सेशन है, अपीयरेंस होना, कहीं प्रस्तुत होना, अपीयरिंग होना, कहीं अपीयर हो रहे हैं, आप शामिल हो रहे हैं। अप्रोच का मतलब कहीं पहुंच रहे हैं, पहुंचना होता है इसका मीनिंग। अराइवल का आप जानते हैं, अराइवल का मतलब आना होता है। कमिंग का मतलब आना होता है। इनकारनेशन का मतलब अवतार लेना होता है, ठीक है। अवतार का मतलब कहीं ना कहीं उपस्थित हो रहे हैं, जब आप भगवान के रूप में कहीं पहुँच जाएँ तो कहते हैं ना हाँ हमारे यहाँ भगवान आए हैं, उपस्थित हुए हैं, अवतार लिया उन्होंने। विजिटेशन करना, कहीं उपस्थित होना। विजिट का मतलब क्या होता है? उपस्थित होना, ठीक है। विजिटेशन उसी से मिलके बना है ये वर्ड। तो सारे वर्ड याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से, जिसका मीनिंग क्या होता है? आगमन होना, अवतार या उपस्थित होना, ठीक है। वर्ड वही है, दो बार इसी तरीके से देख लेंगे। एक्सेशन है, ये नाउन है हमारा। अपीयरेंस है, ये भी नाउन है। ध्यान रखना दूसरी ट्रिक ये, जिसके लास्ट में ANCA आ रहा हो या ENC आ रहा हो, ठीक है, ये सारे नाउन होते हैं। अप्रोच है या अपीयरिंग है, अप्रोच ये भी नाउन है। अराइवल है, ये नाउन है। कमिंग है, इनकारनेशन है, जिसके लास्ट में TION आता है, वो भी नाउन होता है। और विजिटेशन है, तो ये भी TION आ रहा है, ये भी नाउन है, ठीक है। तो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। ओके, देखिए अब इसके हम एंटोनियम्स देख लेते हैं। एंटोनियम्स का मतलब होता है कहीं आगमन हो रहा है किसी का तो वहाँ से प्रस्थान होना चाहिए, यानी कि जाना चाहिए बंदा, तो ऐसे वर्ड होने चाहिए। देखते हैं, देखिए भाई डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है कि आप यहाँ से कहीं प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। डिपार्चर का मतलब होता है वहाँ से जाना, प्रस्थान करना। डिसअपीयरेंस होना, अपीयर का मतलब क्या होता है? कहीं तुम आए थे, देखो हमने यहाँ पढ़ा था अपीयरिंग, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, इसका प्रीफिक्स लगा दिया है डिस, तो डिसअपीयरेंस हो गया है। डिसअपीयरेंस का मतलब वहाँ से आप गायब हो गए हैं, ठीक है, चले गए हैं। एग्जिस्ट होना, जैसे कहते हैं ना गेट से एग्जिस्ट हो जाओ, एग्जिस्ट होता है गेट से बाहर निकलना, एग्जिस्ट होना बोलते हैं, हर जगह लिखा हुआ होता है, कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो। रिमूवल का मतलब क्या होता है? कहीं मिटा देना, किसी चीज़ को रिमूव कर देना, ये मोबाइल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस के वर्ड देखे होंगे आपने। अब ये एक वर्ड है हमारा रिटायरमेंट, सॉरी ये तो नया वर्ड नहीं, पुराना ही है, रिटायरमेंट होना, यानी कि आप रिटायरमेंट हो गए तो आप वहाँ से भी क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं, क्योंकि ऑफिस में काम करते थे, अब वहाँ से क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए हैं, तो वहाँ से भी आपका प्रस्थान हो गया, वहाँ से भी आप चले गए हैं। विड्रॉल करना, विड्रॉल का मतलब जैसे पैसे निकालते हैं हम, तो उसके लिए विड्रा यूज करते हैं कि विड्रॉल ले लो, बोलते नहीं बैंक में जाके कि विड्रॉल ले लो, कि हमें कैश बनना है, हमारा विड्रॉल भर दीजिए, हमें पैसे निकालने हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको सबको याद कर सकते हैं। ओके, देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा, 3 वर्ड लिए हैं बस, मैंने ज़्यादा नहीं, सिनोनिम्स के 3 वर्ड हैं, एंटोनिम्स इन्हीं में इंक्लूड हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे ये एरोमेटिक, एरोमेटिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, हम यहाँ से पेन ले लेते हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सुरभीर या सुगंधित, मतलब खुशबूदार, ठीक है, ये लिख भी रहे हैं आपके सामने, कई कई मीनिंग होते हैं तो वो सब लिख रहे हैं। मसालेदार मतलब टेस्टीफुल, टेस्टफुल कह सकते हैं, ठीक है, खुशबूदार। तो क्या है ये? सौरभ युक्त है, कुछ भी है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? खुशबूदार होना, सुगंधित होना, मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं है, खुशी से संबंधित वर्ड है ये, खुशबूदार, खुशबू से, ठीक है। जैसे बालमाई है, यहाँ ये लिख रहा है हमारा बाल्मी।
फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब सुगंधित होता है। परफ्यूम, परफ्यूम लगाते हैं हम, ये सुगंधित होता है। ये हमारा रीडोलमेंट, रिडोलेंट, रिडोलेंट का मतलब क्या होता है, सुगंधित होना, ठीक है। ये है हमारा सेंट, सेंट बोलते हैं ना, सेंट लगाते हैं, परफ्यूम और सेंट ही दोनों सेम ही होते हैं, सेंट लगाना, ठीक है। तो ये भी क्या होता है हमारा, खुशबूदार होता है। स्पाइसी, जो स्पाइसी होता है, जूस टाइप का जो बंदा जूस टाइप जैसा होता है उसे भी क्या बोलते हैं हम, स्पाइसी, वो भी खुशबूदार होता है। स्वीट स्मेलिंग, जो स्वीट होता है, मिठाई होती है, उसकी स्मेलिंग करना, वो भी खुशबूदार होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट अपोजिट करना है तो इसका एंटोनिम्स बनाना है, तो बताइए कैसे बनाएंगे। मतलब कोई खुशबूदार है तो कोई चीज़ बदबूदार होगी, जिसमें स्मेल आती है बहुत बुरी, ठीक है। तो जैसे फैटिड है, फैटिड एक वर्ड होता है, इसका मतलब बदबूदार होता है। फाउल का मतलब भी बदबू होता है। मालोड्रस एक वर्ड है ये हमारा, जिसके लास्ट में देखिए ओ यू एस आ जाए, वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। या जिसके लास्ट में एल ई डबल एस एल एस लगाया है वो भी एडजेक्टिव होता है। और जिसके लास्ट में एस ओ एम ई आई सम लगाया तो वो भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जिसके लास्ट में आए तो भी एडजेक्टिव होता है, अगर ये अकेला आए तो भी एडजेक्टिव होता है। अकेला नहीं मतलब किसी नाम से, जैसे सम बॉय, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ लिख रहा है क्या है ये, मी फाइटिक है, नॉइज़म है, नॉक्जियस है और ये स्टिंकिंग है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड वर्ड हैं, इनको लिख लेना है, नोट्स बना लेने हैं अपने, और इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है डेली की, इसी तरीके से याद होते हैं ये। और दूसरा तरीका मैंने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता दिया है। तो एक बार और देख लेते हैं इनको, एंटोनिम्स को। फैटिड है, फाउल का मतलब बदबूदार होता है। मालोड्रस है, या मी फाइटिक है, या नॉइसम है, नॉक्जियस है, एक स्टिंकिंग है, ये किसकी कैटेगरी में रखे जाते हैं, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमारे जो बदबू से रिलेटिव होते हैं, जिससे हम घृणा करते हैं, इस तरीके के वर्ड हैं, उसी से हम उसी कैटेगरी में इसको यहाँ हम फिल करेंगे इनको, ओके। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जी। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये है इक्वेनिमिटी। इसकी स्पेलिंग याद करने के लिए बोला गया है कि लर्न दीज स्पेलिंग, ये आपके सामने लिखा भी है मैंने, लर्न दीज स्पेलिंग। ये जो स्पेलिंग दी जा रही है, यानी कि 3-4 वर्ड डेली के स्पेलिंग के याद करते रहो। मैं आपको दे ही रहा हूँ कुछ वर्ड, है ना। और जी जो हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, तो उनको लिख लिख के देखना, बार बार प्रैक्टिस करना, लिखने से याद भी होते हैं और स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है समानता, किसी के समान होना, ठीक है, समान बात करना, उससे बोलते हैं हम समानता। इक्वेनिमिटी की स्पेलिंग लिख के देख लेना इस तरीके से, EQUANIMITY, इक्वेनिमिटी, ओके। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है कहीं अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, ठीक है। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है कहीं अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, कहीं पानी की जरूरत, मतलब पानी ना होना वहाँ पे। फैबुलस का मतलब होता है आश्चर्यजनक, ठीक है। सरप्राइज बोल सकते हैं इसको हम, सरप्राइज, ओके। तो बहुत सारे वर्ड हैं, लगे रहें, मेहनत करते रहें वोकैबुलरी में डेली का। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, हमने बहुत स्लो चल रहे हैं, तो कम से कम 60-70 वर्ड हमने कवर भी कर लिए हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ, जैसे देखिए बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे एक वर्ड है ये आप छोटा ये बना लेना, एसेसिनेशन होता है। एसेसिनेशन का मतलब होता है जैसे कोई बड़ा नेता किसी बड़े आदमी की मर्डर करा देता है किसी का, तो उसे बोलते हैं एसेसिनेशन, ठीक है। एस ट्रिक क्या बना सकते हैं इसकी, देखिए हमें याद करना हो तो एस, आज के डेट में जो एस है, एस की क्या कर रहा है, वो नेशन कर रहा है, यानी कि उसका मर्डर कर रहा है। एस क्या करता है, एक दूसरे का मर्डर कर रहा है नेशन में जाके, ठीक है। आई को याद कर लेना, नेशन। तो इसका मतलब होता है राजनीतिक हत्या करना किसी की। राजनीतिक का मतलब समझ रहे हैं आप, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को ही मरवा देते हैं, तो इसे बोलते हैं हम असैसिनेशन, ठीक है। तो ये सारी वोकैबुलरी है, याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ये हमारा सेट 2 था और उसके बाद सेट 3 आएगा। और देखिए जैसा आपका अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है कि हाँ वोकैबुलरी समझ में आ रही है आपको, तो मेरा भी दिल करता है कि एक नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी बनाया जाए, तो इसलिए डेली का पार्ट नहीं बन पा रहा है। हालांकि मैं तीसरे दिन अपलोड कर रहा हूँ एक वीडियो, तो क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे भी जॉब करनी होती है। और तो इसलिए प्लीज़ आप सब लोग मतलब अपनी वोकैबुलरी को डेली पढ़ते रहें। एक बार को ग्रामर, एक बार को नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोकैबुलरी ज़रूर पढ़ें डेली का। इसीलिए हमने इस टॉपिक का जो नाम रखा है वो रखा है मॉर्निंग डोज, वोकैबुलरी मॉर्निंग डोज। मॉर्निंग में हमें एक चाय की तरह डोज लेनी है, मॉर्निंग डोज, ठीक है। जैसे हमें कोई दवाई खानी होती है सुबह में, तो इसलिए हमें सुबह सुबह में ये आधा घंटे की हमारी 10-15 मिनट की या 20 मिनट की जो वीडियो होती है, एक टाइम टेबल बना लेना कि हमें सर की वीडियो आई है वो पढ़नी ही पढ़नी है, ताकि उसमें 60-70 वर्ड डेली के कवर हों। कुछ समय में, 1 महीने में, 2 महीने में बहुत ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपके वोकैबुलरी में, ओके। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और जो
जिस किसी ने देखिए हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि कोई नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा तो अब वो अपलोड हो तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड जो पार्ट आ रहा है इसका साइट नंबर 2 या 3 जो भी है वो आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन।